अ, अभी हम आपको दिखाएँगे कि कैसे आप कोटक नियो अकाउंट में लॉगिन करते हैं और उसका क्या-क्या ज़रूरत पड़ता है। कोटक नियो अकाउंट्स का जो एपीआई है, वो कैसे क्रिएट करते हैं और क्या-क्या चीज़ का ज़रूरत आपको पड़ेगा। एल्गो इंडिया जो अपना है अ, उसमें लॉगिन करने के लिए। तो आप देखें पहले एल्गो इंडिया में हमको ज़रूरत किस-किस चीज़ का पड़ता है, एक बार पहले वो आपको दिखा दें। ये देखिए हमें किस-किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। हमें ज़रूरत पड़ता है कंज्यूमर की, ओके? देन मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, ये तो बहुत आसान है। एक क्लाइंट कोड है यूसीसी मतलब क्लाइंट यूनिक क्लाइंट कोड एंड एमपिन ये भी आपको पता होता है। और एक ये टीओटीपी थोड़ा हल्का कॉम्प्लेक्स है बट वो भी हम आपको सिंपल बनाएँगे। तो मोबाइल नंबर कोई इश्यू नहीं है, यूसीसी भी अभी आपको दिखा देंगे वैसे आपको पता ही है, एमपिन आपको पता है। चलिए कंज्यूमर की कहाँ से आप लाएँगे वो दिखा दें पहले आपको। तो कंज्यूमर की के लिए हम जो है नियो कोटक नियो पर आते हैं। कोटक नियो ये होम है। आप जब लॉगिन करेंगे तो यहीं पर आएँगे। लॉगिन करने के बाद आप मोर को क्लिक करेंगे। जब आप मोर को क्लिक करते हैं, देन थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे करके आप आएँगे। यहाँ ट्रेड एपीआई नज़र आएगा। अब इसे आप इसको क्लिक करिए। इसको आप जब क्लिक करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको और स्क्रॉल नीचे करना होगा। ये देखिए, ये मेरा क्रिएट किया हुआ अगर आपका नहीं क्रिएट किया हुआ रहेगा, तो आपको ऑप्शंस आएँगे क्रिएट करने का। यहाँ देखिए ये क्या देगा अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो आगे, ये देखिए यहाँ पर 2 कॉलम आपको दिख रहा है, 2 फील्ड दिख रहा है। एक आईपी ये यही स्टैटिक आईपी है। अ, सेकेंडरी आईपी की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप जब एल्गो इंडिया में सब्सक्राइब करते हैं, पेमेंट करते हैं हमारा जो पोर्टल है उसके लिए, तो उधर से आपको यूआरएल मिलता है और स्टैटिक आईपी मिलता है। तो वो जो स्टैटिक आईपी है, वो आप इसमें डाल देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। एक और चीज़ है ये मैनेज फैमिली। आप देखेंगे कि अपना जो एल्गो इंडिया है, वो 5 क्लाइंट मतलब 5 फैमिली मेंबर तक का लॉगिन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप उसमें तरह-तरह का प्लान है सिंगल मेंबर, फैमिली मेंबर, 2 फैमिली मेंबर्स, 5 फैमिली मेंबर्स तक आप जा सकते हैं। तो उन अगर मान लो आपने 5 के लिए लिया है एल्गो इंडिया, तो 5 मेंबर लॉगिन करना है वहाँ पर, तो पाँचों को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो मैनेज फैमिली करके। तो ये भी आसान है आपके लिए, मुश्किल नहीं है। अब आते हैं अ, 1 सेकंड या तो आप जो स्टैटिक आईपी आपको मिलता है हमारी तरफ से, मेल में आता है आपको एल्गो इंडिया की तरफ से जब आप पेमेंट करते हैं उधर से मिलता है, तो वो आप यहाँ डाल देते हैं एंड देन बैक यहाँ आके या तो आपका क्रिएटेड रहता है या नहीं तो आप ऑलरेडी जो है क्रिएटेड रहता है या तो फिर आप क्रिएट करते हैं। और ये जो आपका है यही है एपीआई टोकन जो कि आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड आप ये देखो ये टोकन कॉपीड और ये जाके यहाँ जाके आप पेस्ट कर देंगे कंज्यूमर की में भी वही टोकन आप डालते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये बात हो गया। देन अगेन आप इस साइट पर आइए और देखिए आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे अकाउंट वो जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए क्या सब देगा आपको। बहुत सारा चीज देता है। वेट, यूसीसी आपको पता ही रहता है। इनफैक्ट ये अकाउंट डिटेल्स में आप जाएंगे तो ये देखो आप यूसीसी क्लाइंट कोड यूनिक क्लाइंट कोड तो आपको ये मिल जाएगा। इसी की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो यूसीसी लगता है वो आपको ये मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हल्का कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो है टीओटीपी। अब आप ना किसी गूगल सर्च पेज खोल लेंगे, टाइप करेंगे कोटक नियो टीओटीपी क्रिएशन। ये आप गूगल में टाइप करते हैं, इस तरह का आपको पेज आता है। टीओटीपी रजिस्ट्रेशन विथ कोटक नियो सिक्योर एक्सेस सेटअप। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है। ओके, अब इसमें आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसको डालते हैं
और जैसे हम कोई भी डाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या क्या होने वाला है। ये ओटीपी मांगेगा। हम इंतजार करें ओटीपी का। 2411, राइट। तो ये आप डालेंगे। देन अब ये उस मोबाइल नंबर से जो क्लाइंट कोड लिंक्ड है वो है। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो एक क्यूआर कोड आएगा। चलो देखते हैं। बोल रहे रजिस्टर करने के लिए इच्छा है क्या। लेकिन इससे पहले आप क्या करना, आ, आप अपने मोबाइल में गूगल टू फैक्टर वाला एक आता है, ऑथेंटिकेटर, उसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। वो ऐप लोड कर लेना। गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक से सुन लेंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे और उसको ऑन करके रखेंगे। जब यहाँ आपको क्यूआर कोड खुलेगा, उसको स्कैन करेंगे उस ऐप से। बस क्या होगा कि आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है इससे लिंक्ड हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर से उस समय का कोड वहां डालेंगे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये देखो आप, ये आया। तो इसको स्कैन करेंगे आप। किससे स्कैन करेंगे? वो गूगल ऑथेंटिकेटर से स्कैन करेंगे। और फिर वहां जो भी उस समय टीओटीपी जनरेट रहा हुआ होगा उसको आप इसमें डाल देंगे। तो क्या हो गया कि आपका ये अकाउंट आपके गूगल ऑथेंटिकेटर से कनेक्ट हो गया, लिंक्ड हो गया। तो अब जो है, देन आफ्टर दैट आप रेडी हैं यहाँ लॉगिन करने के लिए। कंज्यूमर की आपको मिल ही जाता है, उसी को एपीआई की बोलते हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी जानते हैं आप, यूसीसी आपको अकाउंट डिटेल से मिल गया, एम पिन आपको पता ही रहता है, एंड करंट टीओटीपी। अब क्या करना है ना, जब भी लॉगिन करेंगे तो ये डालना पड़ेगा। और एक चीज कर लेना, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करना होता है, तो ये एक बार फिलअप करने के बाद ये रिमेंबर डाल देना, क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि ये सारे चीज आपके रिमेंबर हो जाएंगे, सिर्फ टीओटीपी छोड़ के। एक और चीज बता दे, ये ऑप्शनल है, ये डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ डालना नहीं है, दिस फील्ड में टीओटीपी सीड ऑप्शनल, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जितने फील्ड्स हैं सब डालने के बाद रिमेंबर कर दोगे, तो क्या होगा कि सारी चीज ऑलरेडी उसमें हमेशा जब भी आप लॉगिन करोगे तो आ जाएगा। तो बहुत परेशानी नहीं आएगा। सिर्फ टीओटीपी डालोगे एंड आपके लॉगिन हो जाएंगे। और है क्या कि अगर आपने और नीचे आओगे तो ये देखो क्या है, ये सेंट्रल बैज है। इसमें बहुत सारा चीज है, नाम हो गया, स्टैटिक आईपी आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। स्टैटिक आईपी हो गया, कब तक वैलिड है, तो हमने 28 तक ले रखा है। देन 5 फैमिली मेंबर आपके लॉग इन कर सकते हैं इसमें। अगर आपने 5 का लिया है तो, अगर एक लिया तो एक कर सकते हैं, दो लिया तो दो कर सकते हैं, 5 लिया तो 5 कर सकते हैं। और पांचों का जो है ये इस तरह से यहाँ आपका रहेगा, एक दो ऐसे करके तीन, राइट। ये देखो आप, चार, चार यहाँ हो गया, एक पांच। आराम से हम आपको बता दें, देखो एक हो गया फैमिली मेंबर का हेड, आपने भर दिया, लॉगिन कर लिया। उसके बाद मान लो परिवार में और 4 व्यक्ति हैं, तो उस चारों का आप डिटेल्स इसमें डाल दोगे यहाँ पर। इसको लॉगिन करा दिया, इसको नहीं कराना है नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पर कम भी कर सकते हो। ये देखो, अब वापस ले आओगे, एक कर दिया तो एक ही हो जाएगा इसको। ये देखो दिखाते हैं हम आपको। ये देखो बाकी सब गायब हो गया, सिर्फ एक बचा आपका जो मास्टर है। ओके। सपोज आपको दो में ही आज ट्रेड करना है, तो दो कर दिया। अब देखो एक तो मास्टर ऑलरेडी ओपन है, एक और आ जाएगा। ये देखो आपका आ गया दूसरा वाला, कोटक वन एंड कोटक टू। ओके, ये आपके आ गए। ऑलराइट। तो इस तरह से काम आपका होता है। देन इसमें भी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स का जो अकाउंट है उसका डिटेल्स उसी तरीके से आप फेच करेंगे, लाके इसमें डालेंगे, एंड देन आपका ट्रेडिंग होगा। और ट्रेडिंग कैसे होता है वो उस वीडियो में है ही, इससे पहले वाले में। अब जो भी ट्रेड आप यहाँ, एक सिग्नल होगा
तो वो सारे ट्रेड्स आपके जो भी फैमिली मेंबर्स का है वो हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आप लॉग इन करते हैं। लास्ट में सिर्फ एक जो है चीज कहना जरूरी है कि दिस इज ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स। वैसे भी आपको ब्रोकर अलाउ नहीं करेगा अगर फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको वहां से अप्रूवल लेना होता है। आपने देखा था वहां पर फैमिली मेंबर्स का है। ओके। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। तो आई होप दैट आपको ये लॉगिन का तरीका समझ में आ गया होगा। जब भी कभी कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको आप एक बार फिर से देख लिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।